मम्मी गुजरात में इन्होंने नमक की हमने ढेर देखी थी, नमक कैसे बनता है। तो अभी तमिलनाडु में हम रामेश्वर पहुंचने लगे। मम्मी की क्यूरियोसिटी है कि मेरे को टच करना है, नमक बनता कैसे देखना है, तो इसलिए हम नीचे उतरे हैं। मम्मी देखो ये नमक अपने हाथों से कैसे बन रहा है। आओ दिखाते हैं ऊपर और नमक कैसे है। ये पूरे नमक के खेत है यहाँ पे। ये तो बहुत छोटे छोटे खेत हैं और गुजरात में हमने देखे थे इतने 150 किलोमीटर तक वो फैला हुआ था। हम अभी उधर चलते हैं, उधर देखो सूख गया ना, इसको देखते हैं कैसे निकालते हैं। ये आप देख रहे हैं जर्नी विद रूट्स पे मैं निकला हूँ भारत के दर्शन करने अपने पेरेंट्स के साथ। 28 स्टेट 8 यूटीज़ में हम जाएंगे और हर कैपिटल में जाके एक पेड़ लगाएंगे और वहाँ से मिट्टी भी लेके आएंगे। तो भारत के दर्शन में मम्मी ने पहली बार देखा है नमक कैसे बनता है। देखिए नमक वाइट वाइट नमक बन रहा है। तो आगे एक सूखा सा खेत है, वहाँ देखने जा रहे हैं कैसे बनता है एक्चुअली में। मैंने भी पहली बार ये नमक इस तरह से बनते हुए देखा है। मम्मी स्मेल भी आ रही है ना। ये देखिए मम्मी, ये देखो नमक, ये देखो नमक इस तरह से इकट्ठा होता है। ये देखो किस तरह से इकट्ठा हो रहा है नमक यहाँ पे। तो ये हमारे लिए नई चीज़ थी, तो इसको हमने अपनी यादों में रिकॉर्ड कर लिया मम्मी। चलो चलते हैं रामेश्वर जी के दर्शन करने के लिए। कितना अद्भुत नज़ारा है ये। ये देखिए नमक, कुदरत ने भी क्या बना दिया है ना। और ये हमारी गाड़ी खड़ी है रोड पे, पापा गाड़ी के अंदर ही हैं, मैं और मम्मा नीचे आए हैं नमक देखने। जय हिंद अम्मा पापा। जय हिंद। मम्मी आज कौन सा सफर का दिन है? 17वां पापा डेट 19 जून 2025। और कल हम आए थे कन्याकुमारी से। हमारा सफर है जारी कहाँ पे? भारत की यात्रा में रामेश्वर। यहाँ से रामेश्वर रह गया 3.5 घंटे की जर्नी, 150 किलोमीटर है। और रात को हम तमिलनाडु के किसी गांव में रुक गए थे। यहाँ पे पीछे देखिए व्यू, और यहाँ हम रुक गए थे। और यहाँ से हमने सुबह आज 6 बजे ही तैयारी कर ली आगे की यात्रा के लिए। नहा धो के हम रेडी हैं। हमने पौधों को पानी रात को ही दे दिया था, उनको गाड़ी में रख दिया है। रामेश्वर के दर्शन करने के बाद हम लोग पापा जाएंगे तमिलनाडु। हम तमिलनाडु से जाएंगे हम पौंडीचेरी, फिर पौंडीचेरी से हम जाएंगे चेन्नई। तो ये हमारी भारत की यात्रा में अभी हम सफ़र कर रहे हैं तमिलनाडु में। चलो आज देखते हैं डे 17 का सफ़र, रामेश्वर जी के दर्शन करते हैं। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। हम रात को रुके। विच प्लेस इट इज? कुलतुर। यस। कुलतुर में ये GRT प्रॉपर्टी में हम रुके थे। और ये पीछे हम जब से कन्याकुमारी से आए हैं हाईवे से, हमें कोई प्रॉपर्टी नहीं दिखी है। और यहाँ पे आने के बाद हमें प्रॉपर्टी दिखी, हमने ब्रेक मारी और सामने गेट में हमें उनके ऑनर मिले। आपका नाम? गुरुस्वामी। और ये GRT का मतलब? और माय वाइफ नेम रामलक्ष्मी। और T माय सन तिरुमणि राजकुमार। ओके। और कभी भी अगर आप चेन्नई, अब क्या बोलते हैं, कन्याकुमारी से अगर रामेश्वर का सफ़र कर रहे हो तो रास्ते में अगर आपको रेस्ट करनी हो तो ये TRG पे आप रुक सकते हैं। बहुत अच्छा इन्होंने ट्रीट किया हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। तो अब चलते हैं, हम अपनी डे 17 की जर्नी में हम जा रहे हैं रामेश्वर। ओके। थैंक यू। तो ये 6 पेड़ बचे हैं। हमने 8 पेड़ खरीदे थे आंध्रा से, कर्नाटका से। उसमें से एक लगा दिया बैंगलोर, एक लगा दिया बंदनपुरम में, और आज हम एक लगाएंगे पौंडीचेरी में, उसके बाद एक चेन्नई में, उसके बाद आगे। चलो चलते हैं अपनी भारत के पत्ते में खाएंगे अब ब्रेकफास्ट। ये लोकल फूड खा रहे हैं ब्रेकफास्ट में, एंजॉय कर रहे हैं इसे। सब्जी मम्मी थोड़ा ट्राई करो। भाई देखो डे 17 में हम जा रहे हैं रामेश्वर। कन्याकुमारी से कल हम आए थे। और ये देखो हमें सुबह सुबह दिखा है डेरा, इसमें की भेड़ बकरियां
रखी हुई है, चार द्वारी फेंसिंग में। कितनी अच्छी लग रही है ना सुबह सुबह। अभी सुबह के बजे 8 और 1 घंटे से अपनी यात्रा शुरू कर रखी है, सुबह 6 बजे से। ठीक है बाबा, चलते हैं आगे। अब इस कोस्टल बेल्ट में हम चल रहे हैं। रोड तो बहुत शानदार है, राइट। और हमने पीछे देखा है कि पानी की दिक्कत है शायद इस एरिया में। लोग वो छोटी छोटी बकेट्स के अंदर पानी ढो रहे हैं। और ये रोड बहुत शानदार है, इसमें रोड में कोई शक नहीं। रोड नंबर 1 है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आराम आराम से पक्का रोड है एकदम पूरा ही। भर रहे हैं पेट्रोल। ये देखे कितना बढ़िया मुर्गा दिखाया है। देखो अभी तक यहाँ पे ना लोग इस तरह से पानी लेके आ रहे हैं। हम जब से चले हैं इस कोस्टल बेल्ट में, लोग इसी तरह से पानी को अपने घरों में लेके जा रहे हैं। ये नहीं पता ये कहाँ से लाए हैं, पर इस तरह से पानी को लेके जाते हैं घरों में। तो जय हिंद दोस्तों, हमें मिले हैं सर्विस मौर्या जो बरेली से है, यूपी से। तो मेरे को ये क्यूरियोसिटी हो रही है कि लोग यहाँ पे पानी के लिए जो ठेले लेके जा रहे हैं वो पानी लाते कहाँ से हैं, तो ये बताएंगे। सर यहाँ पे पानी कुएं से लेके जाते हैं, क्योंकि यहाँ पीने वाला पानी नहीं है तमिलनाडु में। ये जहाँ पे अपन ये स्टेट ये वाला जगह पे है, ये अपना मायाकुलम एरिया है, राइट। और यहाँ पे ये नियर में कुआं है, इससे पानी भर के लेके जाते हैं सामने। वो देखिए सामने एक लेडी कुएं से पानी निकाल रही है, तो हम वहाँ चलते हैं और देख के आते हैं इसको। कुआं है और ये पानी पीने वाला है। ओके। हाँ, क्योंकि यहाँ पे पीने के लिए व्यवस्था नहीं है पानी का। जो भी वाटर आता है साल्ट वाटर रहता है। ये पास में ही है। कितने फुट हो गए? ये सर 10 फुट में पानी है। 10-12 फीट पे पानी है। तो लोग यहाँ पे ट्यूबवेल लगा के अपने घर पे क्यों नहीं ले जाते सर सीधे? ट्यूबवेल लगा के अगर निकालेंगे पानी तो साल्ट वाटर ही आएगा। इतनी पास में है फिर ये यहाँ पे पानी पास में सर, ये बोर ज़्यादा है। वो कैसा ऐसे आता है, पहाड़ से नीचे से आता है पानी। अच्छा। ये बोर मारते हैं वो डायरेक्ट आएगा, ऐसा डायरेक्ट वाला नहीं है। तो ये कुएं जगह जगह पे बने हुए हैं? कुएं जगह जगह पे, हर गांव में 2-4 कुएं हैं। ये सरकार ने बना के रखे हैं? गवर्नमेंट ने बना के दी। ओके। तो गवर्नमेंट पानी की पाइपें क्यों लगा देती है इनको? अब वो पता नहीं सर क्यों नहीं लगाते यहाँ का, क्या नहीं है। अच्छा। ये कोस्टल एरिया वैसे यहाँ आबादी हाँ। कम है, और जो बड़े अमीर लोग हैं वो भी ऐसे पानी भरते हैं? नहीं सर, उनका क्या है, वो टैंकर आता है, उनका बिस्लरी आरओ वाटर आता है, वो टैंकर से ही पानी लेते हैं अपने घर पे? अपने घर पे 20 लीटर का कैन रहेगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ये जानकारी दी। क्योंकि हम पूरा इंडिया घूम रहे हैं तो हमें ये लगा कि भारत के दर्शन कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है। तो पानी अभी तक लेके जा रहे हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन काफी मिला। अभी तक कुएं से पानी भरा जा रहा है। हाँ, अभी तो यहाँ तमिलनाडु में सर आप कहीं पे भी जाओगे, हर जगह कुएं का सिस्टम है। पूरे तमिलनाडु में? चेन्नई तक? चेन्नई तक। क्या बात कर रहे हैं? हर जगह पे पीने वाला जो पानी है कुएं से है। अगर नहीं, जहाँ पे कुआं नहीं है तो वहाँ से वो लोग मतलब ये आरओ वाटर आता है। नहाने के लिए भी सर ये यहाँ से लेते हैं, और ये तालाब है वहाँ से नहाते हैं। ओके। बोर का पानी रह रहा है, उससे नहा नहीं सकते, पूरा साइड आता है, पूरा बाल खराब हो जाता है। तो ये मतलब तालाब भी काफी मेंटेन किए गए? हाँ, ये हर जगह पे एक तालाब है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आपने ये जानकारी दी हमें, क्योंकि हमें नहीं पता था क्या हो रहा है, तो हमने अपनी यादों में उसको बसा लिया। ठीक है, थैंक यू। देखो, जब से हम चले हुए हैं यहाँ पे, हमें सिर्फ सूखा सूखा ही दिख रहा है, पर ये कोई पहला सा दिखा है। सुंदर सी बिल्डिंग बनी हुई है ना? बहुत सुंदर बिल्डिंग बनी हुई है। हम रामेश्वर पहुंचने लगे, हमें ओनली 48 मिनट दिखा रहा है। उससे पहले हमें सुंदर सी बिल्डिंग, कोई इंस्टीट्यूट लग रहा है, कोई कॉलेज या स्कूल होगा ये। तो मम्मी, यहाँ से रामेश्वर रह गया 51 किलोमीटर राइट साइड। अब हम चल पड़े हैं रामेश्वर के लिए। प्रणाम मम्मी पापा। प्रणाम बेटा। मम्मा, ये देखो, हम लोग जा रहे हैं रामेश्वर। यहाँ से रह गया है 14 किलोमीटर, और 14 किलोमीटर पहले ही हमारे रोड के आसपास, अगर आप देख पा रहे हो, तो पूरा समुंदर ही समुंदर है। तो आपने एक चीज देखी यहाँ पे पापा? बोलो। समुंदर कितना शांत है, ऐसे बैठा हुआ है। और हमें बताया गया था कि भगवान राम जी ने समुंदर से आह्वान किया था कि मेरे को यहाँ से श्रीलंका जाने के लिए पुल बनाना है, तो आप शांत हो जाइए। तो ये देखिए, उस कथा के मुताबिक कितना शांत है। वो मेरा मन भी पापा इतना शांत है ना, यहाँ आके कोई हिसाब नहीं है, एकदम शांति सी है। ट्रेन का ट्रैक भी चल रहा है एक नीचे, यहाँ से ट्रेन भी चलती है, देखो।
गिरती हुई और देखो यहाँ किश्तियाँ देखो इधर, वो कितनी किस्ती और हम लोग हैं समुंदर के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल रामेश्वर पहुंचने वाले हैं, सिर्फ 21 मिनट का सफर रह गया है। 13 किलोमीटर दिखा रहा है जीपीएस। और ये आप कर रहे हैं भारत के दर्शन। कितना शुभ पल है कि हम लोग आज रामेश्वर जा रहे हैं। कितना शांत है इधर। देखिए मम्मा, किसी जमाने के हमारे भगवान श्री राम जी भी इसी रास्ते से गए थे। यहीं से वो श्रीलंका तक गए थे, आगे उन्होंने पुल बनाया था, तो वहाँ तक जाएंगे, लास्ट छोर तक जाएंगे हम। इससे पहले मंदिर आएगा, मंदिर में हम करेंगे पूजा अर्चना, उसके बाद 20 किलोमीटर तक ये रोड आगे चलता है। अच्छा। हम वहाँ तक जाएंगे लास्ट। उसका नाम मैं भूल गया हूँ, धनु समथिंग पापा उसको कहते हैं, धनु तो भी क्या नाम है मैं भूल गया हूँ। वहाँ तक जाएंगे हम। तो अभी हम चल रहे हैं पुल के ऊपर, नीचे एकदम शांत समुंदर है। तो पापा इस भारत की यात्रा में ना मेरे को यही लगता है कि हमें यही सीखना चाहिए कि हमें भी अपने मन को किस तरह से शांत करना है समुंदर की तरह। तो हमें सिर्फ वही यहाँ पे सीखना है। पापा ये दर्शन करिए समुंदर देवता के। देखो 2 समुंदर है पापा, देखो वो पीछे देखो डार्क सा ना, और बीच में देखो 2 समुंदर मिल रहे हो जैसे। वही देखिए यहाँ पे ये पुल शायद ऊपर उड़ता है कि नहीं उड़ता है पता नहीं है। देखो अब यहाँ से ट्रेन चलती है तो कितना मजा आता होगा उस ट्रेन में। तो ये कितना शानदार पुल है ये आप कर रहे हैं भारत के दर्शन। आज डे 17 है हमारी भारत की यात्रा में। 28 स्टेट 8 यूटी हम घूम रहे हैं, और उसके आज 17 डेट में हम रामेश्वर धाम जा रहे हैं। पापा देखो कितना सुंदर जा रहा है। भारत की यात्रा में हम पहुंचे हैं रामेश्वर धाम, और ये जा रहे हैं मेन टेम्पल की तरफ। ये रामेश्वर धाम है देखो, इसके 4 द्वार हैं। हम मेन द्वार से भी एंट्री करी है, सीधा जाएंगे तो वहाँ पे लिंग है जो राम जी ने स्थापित किया था, हम उसको देखने जाएंगे। अब पापा आप जाएंगे एक राउंड मार के, फिर वहाँ पे आएंगे सीधा। चलो मम्मी चलो। आप लोग कर रहे हैं भारत में। हम आज की राम जी की नगरी राम शरीर में हम आ पाए हैं। श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम। बोले आइए, ये सामने आइए पापा, चलिए अब। बहुत बढ़िया दर्शन हो गया आज। जस्ट अभी भोलेनाथ के दर्शन करके निकले हैं। जय श्री राम। अम्मा की संतुष्टि देखिए आप, बहुत खुश लग रही है अम्मा। चलिए अम्मा, पापा भी खुश हैं। ये रामेश्वर धाम है मम्मा। कितने बढ़िया दर्शन हुए हैं। अब हम चले हैं भोले की नगरी से। अभी हम जाएंगे पौंडीचेरी। देखिए सामने भी वहाँ पे है, और ये भी एक साइड है, ऐसा ही ये चारों साइड से है। अभी हम नॉर्थ मेन दरवाजे से हैं, ऐसे ईस्ट में, वेस्ट में और साउथ में है।
सेम टू सेम। अब हम निकलने लगे हैं बाहर। पापा हाँ जी। ये देखिए जटायु तीर्थ आने वाला है और धनुष कोडी एक जगह पे आने वाली है। मम्मी ये वो स्थान है, यहाँ से ना श्री राम जी के साथ पूरी बांदर सेना ने आगे जाके पुल बनाया था समुद्र के अंदर, और वो यहाँ से गए थे श्रीलंका सीता जी को लेने। अब हम उसी को देखने के लिए चले हैं। सर चलिए देखते हैं पापा आगे। हनुमान है, हनुमान देवता। मम्मी आप करो भारत के दर्शन। और ये वो परम ये भूमि है मम्मी, यहाँ से श्री राम जी गए थे अपनी बानर सेना लेके, बादल नहीं था। और आगे उन्होंने बनाया था अंगद, समुंदर पे सुजीव। अंदर बनाया था समुंदर में अपना पुल, पत्थरों का पुल बनाया था पूरा। और राजपुरी ने बनाया था ये देखो, हनुमान की। ये देखो भारत के दर्शन। हमारी भारत की यात्रा में यहाँ दिन है पापा 17वां, डेट है 19 जून 2025, और हम अभी अभी रामेश्वर धाम के दर्शन करके आए हैं भोलेनाथ के, और अब जा रहे हैं सेतु को देखने के लिए। लास्ट छोर है पापा ये इंडिया का, यहाँ से उसके बाद श्रीलंका है। सिर्फ 16 किलोमीटर रह गया है, 13 किलोमीटर रह गए यहाँ से। आने से पहले यहाँ एक मंदिर आ रहा है, उस मंदिर के हम दर्शन कर लेते हैं। ये देखिए, ये सामने एक मंदिर आ रहा है पापा, समुंदर के अंदर है। चलो इसके दर्शन करके आते हैं। देखो मम्मी भारत के दर्शन, कितने सौभाग्यशाली आज हमें इसको देख पा रहे हैं। वो देखो अमेरिका का कितना खूबसूरत नज़ारा है। देखो मम्मी, दोनों साइड में समुंदर है, सामने मंदिर है, और हम बीच रोड में चल रहे हैं। यहाँ पे अद्भुत नज़ारा है ये। और बाबा देखो खास बात है, समुंदर कितना शांत है यहाँ पे। शांत होना भी माँ राम भगवान पे दिया था ना। अच्छा, ब्यूटीफुल बाबा। ये देखो कितना सुंदर इंडिया है। वाह, अद्भुत नज़ारा है ये। हम वापिस जा रहे हैं धनुष कोटी जो जगह थी उस तरफ। ये मंदिर से हम आ गए हैं वापिस, जा रहे हैं वापिस लेफ्ट। यहाँ से 10 किलोमीटर है अभी। अच्छा 400 meters, turn left onto National Highway वहाँ से 87. अवशेष दिखेंगे आपको, जो समुंदर में हमने राम जी ने बनाया था, समुंदर सेतु बनाया था, उसके अवशेष दिखेंगे पानी के अंदर शायद। ओ राम राम। पापा जा रहे हैं समुंदर में, कह रहे हैं उधर आओ, जाओ जाओ। खूब हवा चल रही है इधर, मेरी आवाज भी। पापा आगे मत जाओ, इधर रहो बस। नहीं नहीं, उधर शांत है, उधर दूसरी तरफ जाओ, उधर शांत है। आइए दूसरी तरफ चलते हैं, उधर शांत है पापा। आ जाओ दूसरी तरफ चलते हैं, शांत है उधर। मम्मी उधर आओ। शोर है इंडिया का। यस यस। मम्मी, श्री राम जी ने ना यहाँ से बांदर सेना से पुल बनाया था श्रीलंका। वो देखो थोड़े थोड़े अवशेष सामने दिखाई दे रहा, मिट्टी दिखाई दे रही है। ये शायद वो है सेतु है जो ना राम सेतु, उसके अवशेष बचे हुए हैं। बाकी समुंदर के अंदर डूबा हुआ है। यहाँ से चले जाएंगे श्रीलंका। हाँ, ये श्रीलंका, यहाँ से आगे जाके श्रीलंका है मम्मी। यहाँ 2 समुंदर मिल रहे हैं पापा, लेफ्ट राइट में ये 2 समुंदर। देखो इस तरफ देखो, समुंदर कितना उछल रहा है ना पापा, तो देखो उस तरफ। मम्मी देखो कितना शांत है समुंदर। आज अपनी भारत की यात्रा में डे 17 में 19 जून 2025 को हमने रामेश्वर के दर्शन कर लिए हैं, और राम सेतु के दर्शन करने के लिए यहाँ पे पहुँचे। इसका नाम क्या है पापा? और जी ने बनाया धनुष कौड़ी है पापा। ये समझ लो, यहाँ के सीधा श्रीलंका है, राम सेतु है यहाँ पे। राम सेतु हो गया ना, वो वैसे ही है वो पीछे वाला सेतु। दिस इज राम सेतु। Lord Rama has created the bridge. Go to Sri Lanka. There.
कितना सुहाना पल है। इंडिया के लास्ट छोर पे अभी आप, यहाँ से आगे श्रीलंका और राम सेतु यहीं शुरू होता है। रोड रामा ने यहीं से बनाया था सेतु श्रीलंका जाने के लिए। इस पावन धरती के दर्शन करके अब हम चल पड़े अपनी भारत की यात्रा में पौंडीचेरी। तो चलते हैं हम अब पौंडीचेरी। समुद्र देवता को नमन कर दो अब। आइए, खोलो चप्पल, चलो अंदर। अबे चप्पल वहीं खोल दो। कितना सुहाना पल है ये। मम्मी जाओ पापा के साथ पूजा करके आओ। अब ज्यादा अंदर मत जाओ। मम्मी जाओ अंदर। कितना शांति है। जाओ 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 मम्मी अंदर जाओ, थोड़ी अंदर जाओ। कितना सुहाना पल है पापा हमारी ये भारत की जर्नी का। किसी जमाने में, किसी समय में श्री राम जी ने इस समुद्र को नमन किया था और शांत होने के लिए कहा था और ये शांत हो गए थे। और आज देखो आप इसके दर्शन कर रहे हैं। अद्भुत नज़ारा है ये। कितना शांत है ये समुंदर। और देखा कितना शांत है समुंदर, है एकदम शांत है। चलो पापा, आज हमारी यहाँ की जर्नी हुई कंप्लीट। अब चल रहे हैं हम कहाँ पे? पौंडीचेरी। चलिए मम्मी पौंडीचेरी चलते हैं, वहाँ लगाएंगे एक पेड़। हम लोग भारत की यात्रा में 28 स्टेट 8 यूटी घूम रहे हैं और ये हमारी कार आज पहुंच चुकी है। राम सेतु यहाँ से स्टार्ट हुआ था, वहाँ पे हम पहुंच चुके हैं और यहाँ से हम जा रहे हैं पौंडीचेरी। 28 स्टेट 8 यूटी हम कवर कर रहे हैं पेरेंट्स के साथ। और ये सुनहरा पल अब 17th डे को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अपनी भारत की जर्नी में। राम जी राम राम। बाकी हाल है? 17 की अपनी भारत की यात्रा में इस खूबसूरत शहर रामेश्वर को हम अलविदा कह चले हैं। कितना ही अद्भुत नज़ारा है। अब जाते जाते लास्ट टाइम मैं इसको अपनी यादों में समेट रहा हूँ। इस ट्रैक से जब रेत चलती होगी तो कितने अद्भुत नज़ारा आता होगा। और ये रोड चलने का नज़ारा है और इसके दूसरी तरफ ये घनी आबादी है। उनकी किश्तियाँ इतनी सुंदर लग रही हैं जो उन्होंने यहाँ पे अंदर रखी हुई हैं। बहुत ही अद्भुत दृश्य है। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम लोग रामेश्वर आए और हमने आज भोलेनाथ के दर्शन करे। और आज भारत की यात्रा में हम जा रहे हैं रामेश्वर से पौंडीचेरी। पौंडीचेरी एक यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पे हम लगाएंगे एक पेड़ और उसके बाद जाएंगे हम चेन्नई। मम्मी चलो चले हम भारत की यात्रा में पौंडीचेरी। हम 28 स्टेट 8 यूटीज कवर कर रहे हैं इस यात्रा में और आज डे 17 है हमारी यात्रा का। और हर स्टेट और यूटी की कैपिटल में हम लगा रहे हैं पेड़। ये पेड़ हमने गाड़ी के अंदर रखे हुए हैं। ये पेड़ भी हमारे साथ यात्रा कर रहे हैं। देखिए कितने अच्छे हुए बड़ के पेड़। तो अब हम चल पड़े हैं पौंडीचेरी के लिए डे 17। रखो लंच करें एंजॉय साउथ इंडियन स्टाइल में पूरा। सांबर चावल। ये क्या है? ये क्या है? बस ये क्या है? ये क्या है? आलू। ये
स्वीट केसरी ये क्या है? केबेज कैबेज। ओके, ये पापड़। और भी कुछ आएगा? और कुछ आएगा? बस नहीं ओके। बस पा खाना स्वाद है? टेस्टी है? मजा आ रहा है खाने का। अम्मा आपको स्वाद लगा? मिर्च बढ़िएगा। मिर्च ज़्यादा है। खाओ, एंजॉय करो। दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं रामेश्वर से पौंडीचेरी और सामने देखिए बादल। ये शाम के बजे हैं 4:52। हम अपनी भारत की यात्रा में हैं। 28 स्टेट 8 यूटी हम कवर कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ। दिल्ली से हमने यात्रा शुरू करी थी और आज हमारी यात्रा राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला से कंप्लीट करने के बाद आ चुकी है तमिलनाडु के धरती। और कल हमने दर्शन किए थे, हम कल गए थे कन्याकुमारी, उसके बाद आज हम गए थे रामेश्वर और अभी हम जा रहे हैं तमिलनाडु। हम हर स्टेट की कैपिटल में जा रहे हैं, हर यूपी की हेड ऑफिस में जा रहे हैं, वहाँ पे यादगार लगा रहे हैं एक पेड़ अपने नॉन के नाम से और वहाँ से ले रहे हैं मिट्टी और जितनी भी नदियाँ आ रही हैं उसका जल हम साथ में लेके जा रहे हैं। और अभी देखिए एकदम ये मौसम कैसे पलटा है, कितना काला अंधेरा हो गया। इतना काला अंधेरा मैंने आज तक नहीं देखा है। मतलब देखिए, आप भी देख पा रहे होंगे एकदम से काला अंधेरा हो गया है। बड़े जोर से बारिश उस डायरेक्शन में शायद हो रही है या आगे होने वाली है। तो हम अपनी यात्रा इस बारिश में तैयार रखेंगे। और सामने अगर आप देख रहे हैं तो मूसलाधार बारिश से लग रहा है कि ऊपर से गिर रही है। पापा वो देखो सामने, ऐसा लग रहा है कि ये बारिश गिर रही है सामने ना। नहीं, हम लोग जा रहे हैं बाबा पौंडीचेरी की तरफ। ये पौंडीचेरी है सामने वाली और अद्भुत नज़ारा है बाबा। ये वो देखो ना इस तरफ, इस तरफ देखो, इस तरफ देखो, ऐसा लग रहा है कि बादल नीचे ही आ गया हो जैसे। ब्यूटीफुल। आज यात्रा का हमारा दिन है 17, डेट है 17 और डेट है आज 19 जून 2025। ये अद्भुत दृश्य है, हम अपनी यादों में ले चले हैं अपनी इस भारत की यात्रा में। पापा देखो, भारत की यात्रा में तमिलनाडु की धरती में आप ये देख रहे हैं, इतना सुंदर दृश्य है। ये प्रकृति देखो नीचे आ रही है, ऐसा लग रहा है। चलो इसको देखते हैं, किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं आगे। दोस्तों ये पक्षी हमें मिला था पुष्कर के लेक में जब हम तीसरे दिन की यात्रा में पहुंचे थे पुष्कर। और आज हम तमिलनाडु में 17 डे की यात्रा में हैं और ये तालाब के पास ये पक्षी आज हमें द्वारा दिखाई दिए हैं। अभी हम जा रहे हैं पौंडीचेरी और थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए हमने गाड़ी यहाँ पे रोक दी है इस मंदिर के पास। और ये गणपति जी देखो बैठे हुए मंदिर पे, कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने सुंदर ये मंदिर है। कर्नाटका में और तमिलनाडु में सेम काइंड ऑफ मंदिर है, जगह जगह में हमें दिखाई दे रहे हैं। बड़ी सुंदर सी पेंटिंग इनमें की हुई है। तो अभी हम इस गांव में रुके हैं और थोड़ा ब्रेक कर रहे हैं। वो गाड़ी हमारी वहाँ पे खड़ी है और ये तालाब पे जाने का रास्ता है। और हमने जैसे सुबह ही कवर किया था कि तमिलनाडु में क्योंकि पानी बहुत खारा है, सी बेल्ट के पास ही है, तो मोस्टली तालाब और कुएं के पानी को यूज़ किया जाता है पीने के लिए। जो कोस्टल बेल्ट एरिया में है, हमें शहरों का पता नहीं है, पर कोस्टल बेल्ट में तो हमने देखा सुबह कि लोग वैसे ही पानी पी रहे थे। ये देखो दो सुंदर पीपल का पेड़ और ये बर्ड का पेड़, और हम अपनी यात्रा में लगा रहे हैं ये वाला बर्ड का पेड़। चलो चलते हैं, अब यात्रा आगे शुरू करते हैं। यहाँ से 3 घंटे की जर्नी है अभी और शाम रात को 9 बजे 9:30 बजे के आसपास हम पहुँचेंगे पौंडीचेरी। और पौंडीचेरी से हम फिर कल चले जाएंगे चेन्नई के बाद तिरुपति बालाजी। ये डे 7 की जर्नी में हम लोग ले रहे हैं ब्रेक यहाँ।
लोग जा रहे हैं पौंडीचेरी। और देखिए यहाँ पे तमिलनाडु में ये लोग पता नहीं क्यों पूरे शहर में फूल बरसा रहे हैं। इलेक्शन हुआ यार, मैं जीती गई इलेक्शन हुई। डे 17 में हम पहुंच चुके हैं पौंडीचेरी और यहाँ पे हम स्टे करने चले हैं। अब करने लगे रेस्ट। रात के बज गए 9:30। यहीं पे डिनर करेंगे और रेस्ट करेंगे। सुबह लगाएंगे प्लांट यहाँ पे, उसके बाद जाएंगे हम